आपके सवालों का जवाब आनंद दुबे से लेती हूं। आनंद दुबे जी, 4.5 साल कोई काम नहीं हुआ, यही वजह है कि आप इतिहास की बात कर रहे हैं, वर्तमान की नहीं कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी के लोग आंखों पर टीन का चश्मा लगाकर बैठे हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ईवीएम और डीएम पे जो इन्होंने सवाल उठाया, उसके लिए बस एक चीज कहना चाहूंगा कि रोने का मन कर रहा था, तभी आंख में कुछ पड़ गया। तो इन्होंने हार का बहाना पहले से तैयार कर लिया है। चूंकि 4.5 साल तक ये लोग घर में सोए रहे, कोमा में रहे, आइसोलेशन में रहे, जनता के किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं रहा, ना कोई सरोकार रहा। आज अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर सड़क पर निकल आते हैं और सोचते हैं कि हम जनता का समर्थन हासिल कर लेंगे। जब कोरोना काल में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो इनके नेता ने वैक्सीन पर सवाल उठाया, क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है? इसके अलावा मैं जरा काम भी इनको गिनवा दूं, इनको काम गिनवा देता हूं। इनके समय में उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ बना हुआ था। हालत ये थी, कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर इन्वेस्टर समिट करनी पड़ी। और हमारे समय में आप देख लीजिए आज किस तरह से निवेश हो रहा है। आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इनके समय में तमंचे बनते थे, हमारे समय में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इन्होंने 12 मेडिकल कॉलेज, इसलिए बीजेपी वालों रोना मत, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, हमने 33 मेडिकल कॉलेज बनाए। इन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी अधूरा छोड़ा, जिसको हमने पूरा कराया। आज हम 5-5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हम 3 आनंद जी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों पूरी एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, लेकिन एक साथ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से बात समझ में आ नहीं रही है आप दोनों की। बीएसपी को भी ले लेते हैं, ठीक है, बीएसपी को भी डिबेट में जोड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैजान खान साहब। वाले हैं। नहीं, रोना नहीं भाई, रोना नहीं। आप मेरे भाई हो, कैसे रोगे? कोई नहीं रोएगा, यहाँ कोई नहीं रोएगा। आनंद जी, अनुराग भदौरिया, बीएसपी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन में वो भी उतर रहे हैं। फैजान खान साहब, 4.5 साल आप भी नहीं दिखे, और अब जब मायावती जी सामने आई बीएसपी अध्यक्ष, तो त्रिशूल लेकर आई। ऐसे जीत जाएंगे 2022 की जान? खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कीजिएगा जरा। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही, दोबारा आऊंगी आपके पास। सुनील गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको दिखाइए। सुनील गुप्ता जी, एक बार फिर ऐसा लगता है कि मुद्दा जो है वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सूट वही करता है। डीएनए, डीएम, ईवीएम, यही सारी बातें होंगी, यही सारी बातें होगी। राम मंदिर, राष्ट्र गौरव, यही बातें होंगी। मुद्दा वहीं पर शिफ्ट होता दिख रहा है। देखिए, जो अभी आपने जो बात कही और मेरे जो अभी विभिन्न राजनीतिक दलों के मित्रों ने जो बात कही, वो बहुत हद तक ठीक बात कही है। देखिए कि अभी हमारे सपा के बंधु ने जो बात कही, भाजपा के बंधु ने जो बात कही, देखिए अभी से ही चुनाव शुरू होने से पहले ही, बहुत समय पहले ही किसी चीज का आकलन कर देना कि यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, वहाँ गड़बड़ी हो सकती है। मैं सबसे पहले अपने सपा के बंधुओं से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज जितने भी चुनाव हिंदुस्तान में हुए, अभी पीछे वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ, तो उसमें क्या ईवीएम सेट हो गए थे? उसमें क्या डीएम ने किसी भी पार्टी का, उसमें क्या उन्होंने ममता जी की पार्टी को उन्होंने सहयोग कर दिया था? तो ये प्रश्न उठाना ही इस समय बिल्कुल वाजिब नहीं है कि देखिए इलेक्शन से 4 महीने पहले, अभी इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने इसका मतलब पहले से ही हार मान ली है। या तो आप ये बात कह दें कि भाई अगर आप चुनाव जीत गए तो उस केस में क्या होगा, तब क्या डीएम और ईवीएम ठीक हो जाएंगे? दूसरी बात, जहां तक भाजपा के हमारे बंधु हैं, उनका भी कहना जो है कि देखिए आप जो है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपका जो भी उसका जो पीछा जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह बड़ी स्पष्ट है कि जो हमारे देश के जो हमारे नेता लोग थे, उनका कहीं जिक्र नहीं आता है। जो हमारे जो विदेशी जो आक्रांता रहे हैं, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हों, पूरी हिस्ट्री उनके कार्यकलापों से भरी पड़ी है। तो अगर आज, लेकिन ये समय उनकी बात करने का भी नहीं है। ये समय है कि आपके
दल ने पिछले 4 साल के समय में क्या काम किया, आप उसमें जनता को लाइए। और मैं समझता हूं कि वो भाजपा कहीं हद तक वो उस मैटर को ला भी रही है। तो मेरा निवेदन सिर्फ यही है, अपने जो विपक्ष के बंधु हैं, वो आज अगर इन सब मुद्दों को ना उठाकर अगर वो जनता के समक्ष ये बात रखें कि उनका चुनावी एजेंडा क्या है, वो जब पीछे काल में रहे थे उन्होंने क्या काम किए और आगे वो क्या करना चाहते हैं, तो उससे उनको बेहतर जनता की सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल। अनुराग जी, सुना आपने, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहा जाता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पॉलिटिकल पार्टीज यही दावे करते हैं कि जीत हमारी हो रही है। और यहां तो 6 महीने पहले ही ईवीएम और डीएम की बात हो रही है। अगर डीएम पर भरोसा ही नहीं है, ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है, तो इलेक्शन के लिए फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं बोल लूं तो टोका टोकी नहीं होगी। आपने राजनीतिक विश्लेषण की बात भी सुन ली, उनकी भी आपने थोड़ा बहुत बीजेपी का एंगल सुन लिया, तो अब हमारी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने बोला डीएम, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो चला दो, तो आप भाग जा रही हैं, डर के मारे वीडियो नहीं चला रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि डीएम जब कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तो थोड़ी देर कैमरा बंद कर दो, मैं ठीक कर देता हूँ, एक बात। दूसरी बात, हमने कहा आगा रहना ईवीएम से, क्योंकि ईवीएम में जब खराबी होती है तो वहां पे लाइनें लगती हैं, लोग अपने वोटिंग से वापस लौट जाते हैं, और लगातार ऐसी बूथ पे देखा गया है। और आप चला दीजिए अपने वीडियो पुराने चुनाव के, कितने ईवीएम खराब हुए, कितने लोग लाइन में लगे और वापस लौट गए, चुनाव अपना वोट नहीं दे पाए, और फिर ये मतदाता दोबारा लौट के आता नहीं है क्योंकि आपका ईवीएम खराब हो जाता है। तो इसलिए आगाह करने की बात की थी कि आप लोग को, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे बूथ प्रभारियों को बोला गया, आपको नहीं बोला गया है कि आपको इससे सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। ये हमारे बूथ के जो हमारे वहां कार्यकर्ता है उनको सावधान रहना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को सावधान रहना है। तो बात तो समझ में आती नहीं है। कौवा कान ले उड़ा, कौवा कान ले उड़ा। भैया, एक माहौल बनाना चाहते हैं आप, और यार राजनीतिक विश्लेषक आप ये जो विश्लेषण करने के लिए बुलाते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं, ये आधी बात कान में तेल डाल के सुनते हैं। मैंने पहले बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने 4.5 साल का काम नहीं गिना रही है। अनुराग जी, अब मैं बोलूं, आपने अपनी बात रखी। नहीं, वो बात सुनाई नहीं पड़ी। हम बार बार यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, बच्चों की और यहाँ कोविड की बात करते हैं तो वो बात सुनाई नहीं पड़ी। अनुराग जी, अब मैं बोल लूं, आपको तो बोलना ही है। ये सिर्फ आधे घंटे का शो है, 1 घंटे का शो नहीं है कि किसी को भी बहुत ज्यादा वक्त मिले। अब मेरी बात सुने, पर्सनल कमेंट से बचा कीजिए। आप एक सीनियर लीडर हो रहे हैं और बहुत अलग अलग मंचों पर आप पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, तो पर्सनल कमेंट से बचा कीजिए। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं यहां पर कि डीएम की बाइट चलानी है, मैंने आपकी बात मान ली कि हाँ डीएम मिला हुआ है, लेकिन अगर डीएम पर भरोसा नहीं तो कैसे लड़ेंगे चुनाव? फिर मेरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, आगा रहने की बात हो रही, कमाल की आप भी यहाँ पे एंकरिंग कर रही। भाई, मैं आगा होने की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो कि आप डीएम पे भरोसा नहीं। मैंने कब बोला भरोसा? मैंने कहा कि हमें आगा रहने की जरूरत है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ प्रभारी इस बात का ध्यान रखें। आपने आगा रहने की बात कही, लेकिन पॉलिटिक्स तुरंत खबर करें, और डीएम अगर बदमाशी कर रहा हो तो तुरंत खबर बताएं। कई मायने निकाले जाते हैं। आगा करना गुनाह है क्या? कमाल की बात कर रही हैं। अनुराग जी, यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।